Hello and welcome back to our channel again. This is your host Unknown Guy. आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं एक नए और दिलचस्प रिव्यू ऑफ बुक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अपनी लाइफ में बेहद खुश और सेहतमंद और खुशहाल होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक अच्छी लाइफ गुजार रहे होंगे और बहुत सारी आपके लिए दुआएं, और जो भी हमारा व्यूअर्स हैं और whoever is listening to our YouTube, बेहद आप लोग का शुक्रगुजार हूँ और रियली थैंकफुल कि आप लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियोस को बड़ा सराहा और पसंद किया। उसके लिए बहुत ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। आज जो हम किताब रिव्यू के लिए लेकर आए हैं वो किताब थोड़ी सी हटकर है। आई मीन कि वी हैव रिसीव कपल ऑफ रिक्वेस्ट जिनमें कहा गया है कि आप जो हैं वो कोई मोटिवेशनल किताब भी रिव्यू करें। तो आफ्टर रीडिंग अ बुक, एक बुक जो है हमने डिसाइड की जिस पे हम रिव्यू करेंगे। ये बेहद एक अलग सी किताब है, मोटिवेशन, सक्सेस, सेल्स एंड इस पे। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ हमारे इस सफ़र में, जहां हम आपके लिए हाजिर हैं, आपकी खिदमत के लिए और रीडिंग को एज अ कॉमन ट्रेड बनाने के लिए। तो आज की जो किताब है जिसको हम रिव्यू करने वाले हैं, उस किताब का नाम है द 10x रूल। नाम से ही आपने इसको अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये किताब किस चीज़ पे बेस करती है। मतलब जैसे आप अगर नाम ही से ही अंदाज़ा लगा दें 10x रूल, मतलब किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई बाय 10 करना, कैसे किसी चीज़ को मल्टीप्लाई बाय 10 करें, वो रूल के बारे में ये किताब बेस करती है। इस किताब को लिखने वाले जो राइटर हैं उनका नाम है ग्रैंट कार्डोन। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम रिव्यू तो साथ साथ देते हैं, बट वी रियली फोकस ऑन राइटर के जो राइटर हैं उनका क्या बैकग्राउंड है और उनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, ताकि हम अपने दर्शकों को ये भी बता सकें कि राइटर की क्या बैकग्राउंड है और ये सारी चीज़ें। तो बढ़ते हैं हम अपने राइटर के इंट्रोडक्शन की तरफ। ये जो राइटर हैं 10x रूल के, इनका नाम जो है वो ग्रैंट कार्डोन है। ये जो है मार्च 21, 1958 जुम्मे का दिन था और लेक चार्ल्स एक जगह है USA में, वहाँ पे इनकी पैदाइश हुई, वहाँ इन्होंने जन्म पाया। 1979 में इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी ज्वाइन की लेक चार्ल्स में फॉर परस्यूइंग, मतलब अकाउंटिंग के रिलेटेड डिग्री हासिल करने के लिए इन्होंने 1979 में लेक चार्ल्स USA में एक एडमिशन में दाखिला लिया और 1917 में दाखिला लेने के बाद 1983 में अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में वो ग्रेजुएशन उन्होंने हासिल की। साथ ही साथ उनको जो है वो सेल्स का बड़ा शौक़ था, तो उन्होंने अपनी जो सेल्स की डिग्री थी वो गार्डोन यूनिवर्सिटी मियामी से हासिल की। मियामी एक फ्लोरिडा का एक शहर है, तो वहाँ से उन्होंने अपनी सेल्स की डिग्री हासिल की। बढ़ते हैं उनके थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड की तरफ। इनके जो फादर थे उनकी डेथ हो गई थी जब ये 10 साल के थे। इनके एक ब्रदर हैं जो कि एग्जैक्ट सेम इनके हम शक्ल हैं, इनके जुड़वा भाई हैं। अगर आप जैसे उनको देखेंगे तो यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि हु इज़ द
दोनों में से ग्रैंड गार्डोन कौन है, तो बहुत ज़्यादा रिसेम्बलेंस है दोनों के बीच। और दे आर ट्विन ब्रदर हैं और उनका नाम है गैरी गार्डोन और इनका नाम है ग्रैंड गार्डोन। इनकी जो है वो 2 सिस्टर्स हैं। और मार्शल स्टेटस के बारे में अगर बताएं तो इनकी एक वाइफ हैं जिनका नाम एलेना गार्डोन है। और इनके साथ ही साथ ये भी मैं बताता चलूँ कि इनकी 2 डॉटर्स हैं। 2 डॉटर्स हैं और दोनों की दोनों हाईली इंटेलेक्चुअल और काफ़ी ज़्यादा अपने फादर की सपोर्टिव डॉटर्स हैं। तो ये हुआ हमारा लिटिल बिट इंफॉर्मेशन ऑफ ग्रैंड गार्डोन, जो कि हमारे राइटर हैं आज की किताब के। तो लेट्स मूव ऑन टू द बुक रिव्यू। द बुक नेम इज़ 10x रूल। तो बढ़ते हैं अब बुक रिव्यू की तरफ। बुक स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ मैं आपको कि व्हाट दिस बुक विल बी अबाउट। ये स्टार्टिंग में ये एक बेसिक आइडिया मैं दे देता हूँ आपको कि ये जो किताब है ये मतलब ये किस तरीके की किताब होगी, थोड़ा सा डिफ़ाइन कर देता हूँ। थ्रू आउट द रीडिंग जब इसको किताब को मैंने कंप्लीट किया तो ये है कि ये किताब जो है इसमें आपको ग्रैंड गार्डोन ने अपने डिफरेंट काइंड ऑफ रूल्स बताए और उसको एक्सप्लेन किया है कि आपको क्या करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें सही हैं। साथ ही साथ उन्होंने इस किताब के अंदर मिस्टेक्स बताई हैं कि क्या मिस्टेक लोग करते हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ टेन्योर और क्या उनको नहीं करना चाहिए और क्या उनको करना चाहिए। तो ये एक बेसिक आइडिया है किताब के बारे में, ताकि यू कैन हैव द क्लियर आइडिया कि व्हाट बुक इज़ अबाउट। तो बढ़ते हैं हम पहले ही एक चैप्टर से, जिस चैप्टर में उन्होंने उसका जो एक काइंड ऑफ समरी है, मैं आपको वो बता देता हूँ कि उन्होंने क्या लिखा है। वो लिखते हैं, यू शुड सेट योर टारगेट फॉर योर सेल्फ दैट आर 10x ग्रेटर दैन व्हाट यू बिलीव यू कैन अचीव। इन सिंपल वर्ड वो पहले चैप्टर में ये कहना चाहते हैं कि आप जब भी कोई टारगेट बनाएं अपने लिए तो उस टारगेट को कोशिश करें कि वो 10x ग्रेटर हो, मतलब 10x ज़्यादा हो आपके सोचे हुए टारगेट से। कि जो आप मैं उसको मज़ीद और सिंपल लफ्ज़ में अगर करना चाहूँ तो आप वो ये कहना चाहते हैं इन द फर्स्ट चैप्टर कि आप अगर एक दिन किसी को जॉगिंग कर रहे हैं तो आप ये सोचें कि आप एक मीटर जो है 1 मिलीमीटर 1 km या आप 1 मीटर समझ लें, 1 मीटर आप सोच रहे हैं कि आप जॉगिंग करेंगे। बट ग्रैंड गार्डोन ये कहते हैं अपने पहले चैप्टर में कि अगर आप 1 मीटर की जॉगिंग करना चाह रहे हैं तो आप 10 मीटर की करें। तो ये पहला चैप्टर जो है उनका इस चीज़ पे मुश्तमिल है। फिर साथ ही साथ वो दूसरे चैप्टर पे आते हैं। दूसरे चैप्टर में वो लिखते हैं कि द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल मेक इन लाइफ इज़ नॉट सेटिंग गोल्स हाई इनफ। वो कहते हैं कि जो लोग होते हैं जिनको ज़िंदगी में कुछ करना होता है, वो सबसे बड़ी जो मिस्टेक अपने साथ करते हैं वो ये करते हैं कि वो अपने गोल्स जो हैं वो हाई सेट नहीं करते, मतलब बियॉन्ड द लेवल नहीं सोचते। उनका कहने का मकसद है कि जब आपका गोल बहुत ही छोटा होगा तो उसके आउटकम्स भी उतने ही छोटे होंगे। तो ये इसमें ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब भी आप अपना टारगेट सेट कर रहे हैं या गोल सेट कर रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे 1% है तो उसको 10% पे सोचें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो आउटकम है वो ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। साथ ही साथ वो ये लिखते हैं कि अपनी
लाइफ इसी चैप्टर के अंदर कि अगर आपको अपनी लाइफ को बड़े अच्छे से फुलफ़िल तरीके से जीना है तो मैसिव एक्शन इज़ द ओनली ऑप्शन लेफ़्ट। मतलब कह रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैसिव एक्शन लेंगे, वो करेगा क्या कि ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ के अंदर खुशहाली और बेहतरी लेकर आएगा। तो ये उनके जो है वो पहले 2 चैप्टर्स में उनकी ये छोटी सी समरी है। अब हम बढ़ते हैं बुक की एक्चुअल समरी के अंदर। क्योंकि ये एक बुक रिव्यू है तो मैं आई हैव टू कीप इट वेरी ब्रीफ एंड शॉर्ट, बट शॉर्ट रखने से ये मायने या मुराद बिल्कुल नहीं है कि मैं आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट कि क्या है इस बुक के अंदर, ताकि आप लोग को भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि ये बुक किस बारे में है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स जमा किए हैं जो कि इसकी समरी एंड छोटा सा एक रिव्यू जिसको हम कह सकते हैं, और आपको एक आइडिया भी हो जाएगा इस किताब के बारे में। वो लिखते हैं अपने पहले जो उनके पॉइंट्स हैं, द बिगेस्ट मिस्टेक मोस्ट पीपल मेक इन लाइफ इज़ नॉट सेटिंग गोल्स हाई। ये लिखते हैं, मतलब ये वही बात है जो हमने इंट्रो में आपको समझाया था कि लोग जो हैं वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं अपने गोल्स को हाई ना रख के, क्योंकि जितना छोटा गोल होगा उसका आउटकम भी उतना छोटा ही होगा, और जितना गोल आपका बियॉन्ड द लिमिट होगा उसमें रिस्क के चांसेस तो ज़्यादा होंगे बट आउटकम भी बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। दूसरा पॉइंट जो मैंने उसमें से निकाला है इस किताब में से कि 10x रूल जो है वो लिखते हैं कि आपको जो है The 10x rule is based on understanding the level of effort and level of thinking required to succeed. जब आप ये किताब पढ़ेंगे तो उसमें वो ये बताना चाह रहे हैं कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपको किस लेवल का एफर्ट और किस लेवल का थिंकिंग चाहिए टू हैव सक्सेस इन योर लाइफ। इन सिंपल वर्ड के वो बताना चाह रहे हैं कि जब आप 10x रूल पढ़ेंगे तो यू कैन ईज़िली आइडेंटिफाई और अंडरस्टैंड कि आपको कितना एफ़र्ट और कैसी थिंकिंग चाहिए होगी तो अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करने के लिए। फिर वो तीसरे पॉइंट में हम ये लिखते हैं कि योर थॉट्स एंड एक्शन आर द रीज़न यू आर वेयर यू आर राइट नाउ। वो कहते हैं आपकी जो थॉट प्रोसेस है कि जो भी आप सोच रहे हैं दिमाग के अंदर, वो जैसी भी आपका जो थॉट प्रोसेस है वो ही आपकी थॉट प्रोसेस के हिसाब से ही आप वहाँ पर हैं। उनका कहने का मकसद है इस पॉइंट के अंदर कि जैसा आप सोचते हैं उसके हिसाब से ही लाइफ आपको अवॉर्ड करती है और आपको उस सिचुएशन में लेकर आती है। तो जैसा आप बेहतर सोचेंगे और आपकी थॉट्स एंड एक्शन बेटर होंगी तो देयर इज़ मोर चांसेस ऑफ सक्सेस। अच्छे से अच्छा आप लाइफ को गुजार पाएंगे, बट ये आपके थॉट प्रोसेस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। मज़ीद बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट्स की तरफ। ये लिखते हैं इन ऑर्डर टू गो फर्दर देन यू एवर थॉट पॉसिबल यू मस्ट बोथ थिंक एंड एक्ट एट द लेवल ऑफ 10x बियॉन्ड। ठीक है, तो इस पॉइंट में वो ये कहते हैं कि अगर आपको सक्सेस हासिल करना है तो इसके लिए आपको अपने जो एक्शन है उनको 10x करना होगा। मतलब इस पॉइंट के अंदर वो ये समझाना चाह रहे हैं कि लेट सपोज़ अगर आप किसी कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं तो कॉल सेंटर में अगर आप आज एक कॉल मिला रहे हैं तो एज ग्रैंड कार्डोन रूल वो कहते हैं कि आपको 10 कॉल मिलानी चाहिए, क्योंकि इट इज़ ईज़ी टू अंडरस्टैंड कि अगर आप एक बंदे को कॉल करेंगे तो देयर मस्ट बी चांस कि वो आपको मना कर दे। तो इससे क्या होगा, आपका एक चांस भी मर जाएगा। मतलब आपका कोई भी काम नहीं हो पाएगा क्योंकि वो सक्सेसफुल कॉल नहीं थी। लेकिन अगर आप यही करें कि 10 कॉल कर लें एक दिन के अंदर तो देयर मस्ट बी अ चांस कि 10 में से एक बंदा तो आपकी कॉल को यस करेगा। तो ये कहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपका एफर्ट और एक्शन होगा तो आउटकम उससे बेहतर हो सकते हैं। मज़ीद जो उनके पॉइंट्स
वो लिखते हैं कि साथ ही साथ वो पॉइंट लिखने के साथ साथ जो है वो अपनी मिस्टेक्स भी उन्होंने अपनी थ्रू आउट द जर्नी जो है वो लिखी हैं। वो कहते हैं कि सेटिंग योर साइट्स टू लो, मतलब आप अपने आप को जो है एज अ लो देखना बंद कर दें। मतलब अपनी सेल्फ़ इस्टीम को किसी भी तरीके से आप लो पे ना रखें, मतलब अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। बी कॉन्फिडेंट और अपने ऊपर बिलीव करें कि यू कैन डू इट नो मैटर हाउ द सिचुएशन इज़ बैड और वट एवर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सिचुएशन इज़। कोई भी सिचुएशन कितनी भी बुरी क्यों ना हो, बट आपको अपने ऊपर एतमाद रखना चाहिए। यू हैव टू सी योर सेल्फ एज अ वॉरियर। अपने आप को आपको देखना चाहिए एज अ वॉरियर, एज अ फाइटर, एज अ बिलीवर कि आप यू कैन अचीव योर गोल्स। दूसरा मिस्टेक वो लिखते हैं कि हम अपने जो एक्शन है उनको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। इस पॉइंट में वो अपनी मिस्टेक में ये कहना चाहते हैं, क्लेरिफिकेशन देना चाहते हैं कि हम हमेशा अपने एक्शंस को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। मतलब उनको हम इतनी अहमियत नहीं देते जितनी हमें एक्शंस को अहमियत देनी चाहिए। तीसरे पॉइंट में लिखते हैं कि स्पेंडिंग टू मच टाइम competing not enough time to dominating the sector। इस मिस्टेक में वो ये बताना चाह रहे हैं कि हम जो है वो अपने कंपेटिटर्स के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, उनके बारे में सोचते रहते हैं कि व्हाट दे आर डूइंग, कंपेटिटर क्या कर रहा है, क्या प्रोडक्ट सेल कर रहा है, व्हाट द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी द कंपेटिटर इज़ यूजिंग, कैसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है वो उपलब्ध कर रहे हैं मार्केटर या उनके कंपेटिटर। ना कि हम जो है हमें चाहिए कि हम अपने सेक्टर के अंदर डोमिनेट हुआ, मतलब इतने एक्सपर्ट और इतने बेस्ट होने चाहिए हम कि हमें फोकस करना चाहिए कि सबसे बेस्ट बने अपने सेक्टर में, ना कि हम अपने कंपेटिटर्स को देखें कि वो क्या कर रहे हैं। अब साथ ही साथ हम बढ़ते हैं इस किताब के मज़ीद रिव्यू की तरफ। वो एक अगले पॉइंट में लिखते हैं कि एनी गोल यू सेट इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट टू अचीव, सो वाई नॉट सेटिंग देम हायर फ्रॉम बिगनिंग। वो इस पॉइंट में ये कहते हैं कि कोई भी गोल है अगर जो आप सेट करते हैं वो डिफ़िकल्ट तो ज़रूर होगा, लाजमी डिफ़िकल्ट होगा अचीव करना। तो बेहतर ये नहीं है कि गोल को बड़े से बड़ा चूज़ किया जाए, क्योंकि बड़ा चूज़ किया जाए और बिगनिंग से चूज़ किया जाए। इस पॉइंट को मैं मज़ीद वजाहत कर देता हूँ कि वो कहते हैं कि आप जब भी अपना जो गोल चूज़ करें उस गोल को आप ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा चूज़ करें फ्रॉम द बिगनिंग, क्योंकि अचीव करना गोल को इट्स डिफ़िकल्ट चांस। तो वाई नॉट सेटिंग इट अ लिटिल बिगर देन यू एक्सपेक्टेड। अपनी एक्सपेक्टेशन से ऊपर वाला गोल इस्तेमाल करें हमेशा। फिर वो अगले पॉइंट के अंदर उनका एक पॉइंट है, उसमें वो लिखते हैं कि पीपल फील लाइक they are working rather than they are chasing their passion because the payoff isn't the large enough। इस पॉइंट में वो ये लिखते हैं कि पीपल जो लोग हैं, जो मुआशरे में लोग हैं, वो ज़्यादातर ये फील कर रहे होते हैं कि दे आर वर्किंग रादर देन कि वो अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि उनके जो आउटकम्स होते हैं, जो पे ऑफ्स होते हैं, वो इतने अच्छे नहीं होते, तो वो उनको ऑटोमेटिकली ये फीलिंग दे रहे होते हैं दे आर वर्किंग रादर दे आर फॉलोइंग देयर पैशन। थर्ड पॉइंट में एक और जो उन्होंने पॉइंट लिखा है वो ये लिखा है कि यू विल ईदर वर्क टू अकॉम्प्लिश योर गोल्स एंड ड्रीम्स और यू विल बी यूज टू अकॉम्प्लिश समवन गोल्स और ड्रीम। वो ये लिखते हैं इस पॉइंट के अंदर कि अगर आप अपने गोल्स के लिए काम नहीं करेंगे, उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे, मैसिव एक्शन नहीं लेंगे अपने सिंसियर गोल के लिए, तो कोई ना कोई आपको अपने गोल के लिए हायर करके अपने गोल आपसे अकम्प्लिश करवाएगा। ये इस पॉइंट के अंदर लिखना चाह रहे हैं वो। फिर अगले पॉइंट में भरते हैं, वो इस किताब में लिखते हैं नेवर रिड्यूस अ टारगेट, do not explain failure, always increase your action। वो कहते हैं कि आप अपने जो टारगेट्स हैं उनको कभी भी कम ना करें, ठीक है, और कभी भी अपने फेलियर्स के बारे में कंप्लेन ना करें, बल्कि अपने एक्शंस को इतना ज़्यादा बढ़ा दें कि आपके सक्सेस के जो चांसेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएं।
फिर अगले पॉइंट के अंदर वो ये लिखते हैं कि ये थोड़ा सा डिप्लोमेटिक और प्रैक्टिकल काइंड ऑफ उनका चैप्टर है, जिसमें वो लिखते हैं पीपल विल से सक्सेस इज़न्ट एवरीथिंग. नो इज़न्ट एवरीथिंग, ऑफ कोर्स सक्सेस इज़न्ट एवरीथिंग, बट it is important, and diminishing that importance with saying like success isn't everything gives you an excuse to limit your vision and success of yourself for yourself. इसमें वो ये लिखते हैं कि जब भी आप अपने किसी भी चीज़ को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि यार ये सक्सेस जो है इट इज़ नॉट फॉर मी, मैं नहीं कर सकता, आई कांट डू इट, वट एवर द रीज़न है, जो भी रीज़न है इस चर्चा के बारे में, इसके बिहाइंड, तो वो ये करती है कि क्योंकि आप बैड एनर्जी दे रहे होते हैं टूवर्ड्स योर सक्सेस, तो इससे होता यह है कि आपकी जो सक्सेस की जो रेट है वो कम से कम हो जाती है. तो इन सिंपल वर्ड वो ये कहते हैं कि आपको यू शुड एक्सप्रेस योर सक्सेस, ताकि वो नेचर आपको उससे नवाजे और आपको दे, ना कि यू शुड फील बैड अबाउट इट और गिव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इट, ताकि जो चीज़ आपकी तरफ आ रही होती है वो नेचर आपको उससे दूर कर दे. अगले पॉइंट में उनका एक चैप्टर है, इसमें वो ये लिखते हैं इट इज़ योर ड्यूटी टू बी सक्सेसफुल, डू नॉट व्यू सक्सेस एज एन ऑप्शन. वो कहते हैं कि सक्सेस जो है वो आपकी ड्यूटी है, आपको उसको अचीव करना, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटी समझे टू गेट योर लाइफ ऑन अ राइट ट्रैक, और कभी भी सक्सेस को एज अ ऑप्शन ट्रीट ना करें. मतलब सक्सेस को एज अ मैंडेटरी प्रायोरिटी पे रखें, नॉट बल्कि एक ऑप्शन ना बनाएं उसको. अगले पॉइंट में वो लिखते हैं बीइंग डिपेंडेंट ओनली वन पर्सन और वन सोल्यूशन फॉर सक्सेस इज़ योर फॉल्ट, विनर्स ब्रिंग सक्सेस फ्रॉम मैनी डिफरेंट एवेन्यू. वो कहते हैं कि कभी भी आप एक बंदे पे या एक सोल्यूशन पे रिलाई कभी भी ना करें, क्योंकि जो सक्सेसफुल विनर्स होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनके अंदर एक ट्रेट होता है कि वो सक्सेस को बहुत अलग अलग जगहों से लेकर आते हैं. मतलब इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि अगर आप एक सैलरी जॉब पे हैं तो आपको 30,000 रुपये लेट सपोज सैलरी मिल रही है, तो आपकी जो एक्सपेंसेस हैं और आपकी लाइफ की जो डिपेंडेंसी है वो 30,000 पे ही होगी. बट जो विनर्स होते हैं उनकी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होती हैं, मतलब हर जगह से 30 जगहों से आ रहे होते हैं, तो उनकी जो इनकम होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है. तो इससे उनको एक विनर वाली फीलिंग आ रही होती है और वो अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतर कर रहे होते हैं. अगले पॉइंट और अगले चैप्टर में वो ये लिखते हैं कि योर सक्सेस इज़ नॉट डिपेंडेंट टू एनीवन एक्सेप्ट यू. इन सिंपल वर्ड वो ये लिखना चाह रहे हैं कि वट एवर इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ, उसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ आप हैं. आप ये ब्लेम नहीं कर सकते कि मैं किसी की वजह से फ़ेल हुआ, या मैं इसकी वजह से फ़ेल हुआ, या हालात सही नहीं थे, या कोई परेशानी आ गई थी. नो, यू हैव टू डील योर सेल्फ. फेलियर इज़ योर्स एंड सक्सेस इज़ योर्स. अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरीके से इस चीज़ को लेकर चलते हैं. अब वो अगले चैप्टर में लिखते हैं कि दोज हु ब्लेम एज अ रीज़न फॉर नॉट अचीविंग सक्सेस विल नेवर बी सक्सेसफुल. विक्टिम थिंकिंग डजंट बेनिफिट यू. वो कहते हैं कि जो विक्टिम थिंकिंग है कि किसी भी चीज़ को ब्लेम करना अपने सक्सेस ना होने की वजह से, तो इससे जो है ये अच्छी बात नहीं है. वो लिखते हैं कि आपको हर चीज़ की अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए. अगले चैप्टर में वो लिखते हैं even when the bad random events strike, there is always you can do better prepared next time. वो कहते हैं कोई भी अगर बुरे हालात आ जाएं आपके ऊपर, या कुछ भी बुरा ऐसा हो जाए जिसकी वजह से आपको बड़ा डाउनफॉल आ जाए, बट इससे आपको घबराना नहीं है, कतराना बिल्कुल नहीं है. You have to keep yourself stand up, और by hoping better future or prepare for the better. अपने आप को आपको prepare करना है for better things. Be optimistic. एक अच्छी होप के साथ कि चीज़ें बदल जाएंगी. अगले चैप्टर में वो लिखते हैं if you are legit people will come to you. इसमें वो ये कहते हैं कि अगर आप
लीगल बंदे हैं, आप राइट पर्सन हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, यू आर डूइंग द राइट जॉब, यू हैव द ट्रस्ट ऑफ पीपल, आप ऑनेस्ट हैं, तो पीपल आपको खुद, जो लोग हैं वो आपको खुद ब खुद अप्रोच करेंगे, क्योंकि लोग अच्छे लोगों की कदर करते हैं। अब एक चैप्टर है जिसमें उन्होंने मनी एंड पावर को एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वो लिखते हैं मनी एंड पावर फॉलो अटेंशन, गेट रिड ऑफ योर सेल्फ, एवरेज थिंकिंग एंड एवरेज एक्शन। ये दो चीज़ों को उन्होंने मर्ज किया है, मैंने मर्ज किया है इस पूरी समरी में से निकाल कर, कि मनी और पावर जो है ना वो अटेंशन चाहती है। मतलब अगर आपको पैसा ज़्यादा कमाना है, वो ये लिखते हैं, तो आपको उसको अटेंशन देनी पड़ेगी। मतलब अटेंशन से मुराद कि यू हैव टू, आपको ऐसे एक्शन लेने पड़ेंगे जिससे आप मनी को अट्रैक्ट कर सकें, पावर को अट्रैक्ट कर सकें। साथ ही साथ वो लिखते हैं कि एवरेज थिंकिंग से अपने आप को बचाएं, कि एवरेज थिंकिंग और एवरेज थॉट प्रोसेस विद एवरेज माइंड सेट, कि बस एवरेज हो लाइफ, उससे दूर भागें। गेट योर सेल्फ 10x इन एवरीथिंग, मतलब बड़े से बड़ा सोचें, वो ये कहते हैं। फिर वो अपने कंपेटिटर के बारे में लिखते हैं, कि मार्केट के बारे में एक चैप्टर के अंदर, कि कभी भी जो है वो मार्केट के जो ट्रेंड सेट हुए हैं उसमें कभी भी काम ना करें, अपने न्यू आइडियाज़ लाएं और सेक्टर को डोमिनेट करें। मतलब अपना कोई नया आइडिया लेकर आएं और जो सेक्टर है उसको डोमिनेट करें, ना कि ट्रेंड को फॉलो करें। वो इस चैप्टर में लिखते हैं। बढ़ते हैं हमने अगले पॉइंट की तरफ। वो लिखते हैं यू डोंट हैव टू बी फर्स्ट टू डू समथिंग बट यू शुड बी बेस्ट एट इट। वो कहते हैं इस चैप्टर के अंदर कि ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले आदमी बनने चाहिए किसी भी काम स्टार्ट करने के लिए, बट ये ज़रूरी ज़रूर है कि आप उस जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर आप बेस्ट से बेस्ट हों। फिर हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल यू मस्ट कॉन्स्टेंटली टेंड टू एंड केयर फॉर इट। वो कहते हैं कि अगर आपको सक्सेस हासिल करनी है तो आपको अपने पाथ्स को इस तरीके से राइट करना होगा, टेक केयर करना होगा कि कोई ऐसी गलती या मिस्टेक ना हो जाए जिसकी वजह से आपको सक्सेस हासिल ना हो। फिर वो इस किताब के अंदर प्रिपरेशन के बारे में लिखते हैं कि लास्ट मिनट प्रिपरेशन इज़ वे टू डिले इट, फोकस ऑन ट्रेनिंग बिफोर हैंड। वो कहते हैं कि जो लास्ट मिनट पे ट्रेनिंग होती है वो कभी भी कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं लेकर आती। आपको हमेशा जो है वो अपनी ट्रेनिंग को फोकस और बिफोर हैंड करनी चाहिए। लास्ट मिनट पे कोई भी ट्रेनिंग और प्रिपरेशन करना ये आपको एक अच्छा आउटकम नहीं देती। फिर वो एक चैप्टर में अपने अबेंडेंस के चैप्टर में लिखते हैं कि हमेशा अबेंडेंस पर फोकस करें, कि इस दुनिया में जो है जो पैसा है, जो मनी है, उसकी कमी नहीं है। आपको सिर्फ ढूंढना है कि हाउ यू कैन अर्न इट। तो अबेंडेंस माइंडसेट रखें, वो इस चैप्टर में लिखते हैं। फिर वो आगे एक चैप्टर है जिसमें वो टाइम मैनेजमेंट पे लिखते हैं कि फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट, व्हाट टू डू फर्स्ट अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी। मतलब वो कहते हैं कि अपने टाइम को इस तरीके से आप मैनेज करें कि क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं और क्या चीज़ें हैं वो पहले होनी चाहिए, ना कि आप वो चीज़ें करें जो ज़रूरी नहीं है और टाइम टेकिंग है और जिनसे हमें कोई रिज़ल्ट हासिल नहीं हो रहा, बल्कि हमें वो काम करने चाहिए जो ज़रूरी हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और फिर अगले चैप्टर में वो लिखते हैं कि डुप्लीकेट थॉट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल एंड यू विल बी सक्सेसफुल टू। तो इस चैप्टर के अंदर वो ये लिखते हैं कि आप जो है वो जो ऑलरेडी बंदे या सक्सेसफुल लोग हैं, आप उनकी ट्रेड्स को कॉपी करना शुरू कर दें। मतलब वो जो भी उनकी ट्रेड है, जैसे वो करते हैं मॉर्निंग रूटीन थ्रू आउट द डे, कैसे वो स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, कैसे वो अपनी टीम को मैनेज करते हैं, कैसे वो कैश फ्लोज को मैनेज करते हैं। तो अगर आप, वो कहते हैं कि अगर आप डुप्लीकेट करेंगे तो आप भी उनकी तरह सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। देखिए ये किताब तो एक ह्यूज लेसन से भरी हुई है, बट आई हैव टू कीप इट वेरी शॉर्ट, जिसकी मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है। आई नो ये लंबा हुआ है। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू
गेट इट फास्ट एज आई कैन, ताकि आपको जल्दी में अच्छा समझ आ जाए। तो ये एक 10x रूल थी आज की किताब, जिसको मैंने कोशिश की कि इसके चैप्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको डिफ़ाइन करूं, ताकि आपको एक नो हो कि बुक किस बारे में है और आपका इंटरेस्ट एक डेवलप हो। अब उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा ये छोटा सा एक अलग रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए, बल्कि हाँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग टाइम देते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को। उसके लिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ आपका। ऐसे ही जुड़े रहिए आपके अननोन गाय के साथ। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सी यू, बेस्ट ऑफ लक एंड वेरी वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर लाइफ। बी हैप्पी, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय, खुदा हाफिज़ एंड नमस्ते।